जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। जीसीआईटी ग्लोबल कंप्यूटर में पुनः एक बार और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटपैड के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक होगा नोटपैड। नोटपैड क्या है जानेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ दो वर्जन के नोटपैड पे हम लोग बात करेंगे, विंडो 10 और विंडो 11। अगर बिल्कुल आसान भाषा में नोटपैड सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोटपैड का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं नोटपैड दिखने में साधारण मगर बहुत ही उपयोगी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। नोटपैड में केवल हम एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग ही नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अर्थात ये बात है कि हम लोग जो भी वेब लैंग्वेज है उसका इंक्रिप्ट लिखकर हम लोग एक प्रोग्राम बना सकते हैं नोटपैड के अंतर्गत और उसे किसी भी ब्राउजर पे पुनः रन भी करा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये देख कि नोटपैड को अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो इंस्टॉल करते ही नोटपैड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जिसपे आप लोग काम आसानी के साथ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं और आप लोग वेब लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नोटपैड के जो भी वर्जन होते हैं वे सभी विंडो में सेम होते हैं, जैसे एक्सपी में, विंडो 7 में, विंडो 10 में इत्यादि। लेकिन अगर हम लोग बात करें विंडो 11 में, तो विंडो 10 की अपेक्षा विंडो 11 में जो नोटपैड का इंटरफेस है उन दोनों में थोड़ा सा भिन्नताएं होती हैं। हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या भिन्नताएं हैं। हम लोग देखते हैं कि कीबोर्ड का उपयोग करके नोटपैड पे कैसे पहुंच सकते हैं या नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, विंडो कुंजी को दबाकर आर बटन दबाएंगे, जिससे क्या होगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा और रन कमांड के अंतर्गत हम लोग को टाइप करना होगा नोटपैड। नोटपैड या तो बड़े लेटर में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, मैटर नहीं करता क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। बट इसमें बीच में किसी भी वर्ड के आप लोग को स्पेस नहीं देना होता है। इसके बाद दूसरा क्रिया होता है, वह होता है कि विंडो बटन दबाइए स्टार्ट मेनू को लॉन्च करके, उसके बाद से एरो कुंजी से प्रोग्राम को सिलेक्ट करिए और नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है, सर्च बार से जाकर आप लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, नोटपैड टाइप सर्च करके। नेक्स्ट हमारे देखते हैं कि यहाँ पे नोटपैड में मेनू तथा इसका उपयोग क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं कि जो हमारा विंडो 10 का नोटपैड होता है उसमें उसके इंटरफेस में मेनू बार के अंतर्गत फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू, ये 5 मेन्यू पाए जाते हैं नोटपैड विंडो 10 के वर्जन में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फाइल मेनू फंक्शन तथा इसका उपयोग, यानी नोटपैड के जो फंक्शन होते हैं उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। ये सब हम सब एप्लीकेशन ओपन करके एप्लीकेशन के थ्रू ही पढ़ लेंगे। अगर ये आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, जहां से आप लोग आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट नोटपैड का ये आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नोटपैड और देखते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को जैसा बताया गया कि यहाँ पे सर्च बार पे आकर आप लोग टाइप कर सकते हैं नोटपैड और सर्च करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही नोटपैड आप लोग का ओपन हो जाएगा। सेकंड तरीका आप लोग को बताया गया है कि विंडो के साथ हम लोग आर टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे नोटपैड और देन इंटर प्रेस करते ही नोटपैड आप लोग का ओपन हो जाएगा। नोटपैड जो हमारा जो है वर्जन विंडो 11 का है। सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो विंडो जो 11 का नोटपैड का वर्जन होता है उसमें सबसे पहले देखेंगे, हर जितने भी वर्जन थे सब में सबसे ऊपर टाइटल बार ही पाया जाता है। तो टाइटल बार के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे लोगो बना हुआ होगा नोटपैड का और यहाँ से आप लोग एक एक करके नोटपैड का टैब ओपन कर सकते हैं, अर्थात नए 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 पेज को ओपन कर सकते हैं। यह फीचर आप लोग को विंडो 10 के नोटपैड में देखने को नहीं मिलता है। और यही टाइटल बार के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 बटन दिखाई देते हैं, तीनों को एक साथ हम लोग कंट्रोल करते हैं। जबकि पहला जो बटन होता है क्लोज बटन, दूसरा मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन का बटन होता है और तीसरा होता है मिनिमाइज का बटन। अब टाइटल बार के जस्ट नीचे बात करें तो आपके पास आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में देखेंगे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू। जबकि हमने बताया था कि विंडो 10 के जो वर्जन होते हैं नोटपैड में वहां पे 5 मेन्यू पाया जाता है। आप लोग के पास 5 मेन्यू होते हैं विंडो 10 में, जबकि आपको विंडो 11 के नोटपैड में 3 ही मेन्यू मिलेंगे। लेकिन सारे के सारे टूल्स आप लोग को 3 ही मेन्यू में एडजस्ट किया गया है। और अगर मेन्यू बार के राइट साइड में बात करें तो आप लोग को सेटिंग का एक टूल मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही थीम सेटिंग, फॉन्ट सेटिंग, वर्ड वर्ड रैप इत्यादि के सेटिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप नोटपैड में सेटिंग्स भी कर सकते हैं और इसके साथ इसके बारे में भी जान सकते हैं नोटपैड के वर्जन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नीचे तो देखेंगे जो ये व्हाइट वाला पेज दिखाई देता है इसको हम लोग वर्किंग एरिया या टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे लास्ट पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा स्टेटस बार।
स्टेटस बार के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटपैड का स्टेटस पता कर सकते हैं। सबसे पहले LN1 लिख रहा है और कॉल 1 लिख रहा है, यानी लाइन नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर, यानी अभी हम लोग कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं टाइप किया है, अतः यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कैरेक्टर 0 दिखा रहा है, यानी हम लोग कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे टाइप नहीं किया है। देन हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं GCIT। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 और कॉलम 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, यानी 4 कैरेक्टर लिखा गया, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर मेंशन है। और यहाँ पे लाइन एक ही है तो लाइन 1 और कॉलम 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे ये आपका कर्सर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो ये लाइन नंबर 2 हो जाता है, और यहाँ पे आप लोग को लाइन नंबर 2 दिखाएगा और कैरेक्टर 5 दिखाएंगे, यानी एक स्पेस भी यहाँ पे काउंट होता है कैरेक्टर के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो नोटपैड का एरिया है, ये 100% जूम है, और विंडोज CTRL F जो दिखा रहा है, और इसके बाद से हम लोग UTF-8 फाइल का टाइप समझते हैं। देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक एक मेन्यू देख, नोटपैड का जो पहला मेन्यू होगा वो होगा फाइल मेन्यू, और मेन्यू बार में हम लोग देखते हैं फाइल मेन्यू के अंतर्गत ये सारे टूल्स आप लोग को दिखाई देते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसका थीम नोटपैड का चेंज करते हैं, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोग को क्लियर आप लोग को शो हो सारे टेक्स्ट वगैरह। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत ये सारे टूल्स आप लोग के सामने दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दिया गया है न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+N, जो कि हम लोग यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करके नया टैब को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू विंडो, यानी अगर हम लोग को नया विंडो लेना हो, नोटपैड दूसरा ही ओपन करना हो, तो हम लोग Ctrl+Shift+N टाइप कर सकते हैं, यानी न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओपन का ऑप्शन, ओपन Ctrl+O शॉर्टकट की होता है इसका, और पहले से बने बनाए फाइल जो नोटपैड में होते हैं उसको दोबारा ओपन करना, ओपन का ऑप्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेव Ctrl+S से, यानी हम लोग जो यहाँ पे फाइल बना रहे हैं उसको कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित करना हो तो Ctrl+S, यानी हम लोग सेव का ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास होते हैं सेव एज, जैसे कि नाम ही देख सकते हैं आप लोग, सेव और एज, सेव का मतलब फाइल को सुरक्षित करना, एज का मतलब जैसे, यानी पहले से जो फाइल सेव है उसी की जैसे एक और फाइल सेव करना हो तो हम लोग सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उसके कंटेंट को अलग चेंज बदल सकते हैं और फॉर्मेट वही रहेगा। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेव ऑल, यानी जितने भी हमारे पास यहाँ पे टैब अलग अलग ओपन हुए होते हैं सबको एक साथ सेव करना हो तो हम लोग Ctrl+Alt+S टाइप कर सकते हैं, यानी सेव ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन, यानी अगर हम लोग को प्रिंट करना हो, प्रिंट करने से पहले हमें पेज सेटअप को करना अनिवार्य होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज सेटअप के अंतर्गत, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले साइज मिलता है कि हम लोग को पेपर का साइज किस पे प्रिंट करना है। तो हमारे जो नॉर्मल प्रिंटर यूज होते हैं उसमें A4 का ही पेपर हम लोग यूज करते हैं, तो साइज इसका A4 कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिएंटेशन, किसी भी एप्लीकेशन में ओरिएंटेशन पेज का दो ही प्रकार का होगा, एक होगा पोर्ट्रेट और दूसरा होगा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आप लोग देख सकते हैं यही व्यू है जो कि हम लोग लैंडस्केप करते हैं तो ये देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, और पोर्ट्रेट पे हम क्लिक करते हैं देखते हैं वर्टिकल लाइन पे होता है। और यहाँ पे आते हैं आप लोग के पास मार्जिन, मार्जिन हम देख सकते हैं, मार्जिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, यानी ऊपर से भी मार्जिन दे सकते हैं, नीचे से मार्जिन दे सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं राइट से और लेफ्ट से भी मार्जिन दे सकते हैं। देन ये हमारा पेज सेटअप होने के बाद से हम लोग ओके बटन पे क्लिक करते हैं, और फिर हम लोग आते हैं फाइल मेन्यू पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्रिंट का, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+P। यहाँ पे Ctrl+P करते ही हमारा क्या होगा, प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई प्रिंटर एड होता तो यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन देता और हम लोग उसे प्रिंट कर सकते थे डायरेक्टली यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके। फिलहाल अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यानी पीडीएफ के रूप में भी इसे हम लोग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है क्लोज टैब का। क्लोज टैब यानी हमारे पास जितने भी अलग अलग टैब ओपन होते हैं एक एक करके क्लोज करना हो तो Ctrl+W शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, या क्लोज टैब ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे एक एक करके टैब बंद हो जाएंगे। क्लोज विंडो यानी जितने भी यहाँ पे टैब ओपन हुए सारे टैब्स को एक साथ अगर बंद करना है, यानी नोटपैड को बंद करना हो तो क्लोज विंडो का उपयोग कर सकते हैं। एग्जिट का काम भी सेम वैसे ही होता है, यानी हमारे पास अगर नोटपैड जो ओपन है इस विंडो को क्लोज करना हो तो एग्जिट के बटन पे क्लिक करेंगे और नोटपैड हमारा क्लोज हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि एग्जिट का शॉर्टकट की क्या होता है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके एग्जिट का करेक्ट शॉर्टकट बताते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग एडिट मेनू के सारे टूल्स और व्यू मेनू के सारे टूल्स देखना चाहते हैं तो बने रहिए पार्ट 2 में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए ये टॉपिक इतना ही रहेगा, धन्यवाद।